एक बार पूरी श्रद्धा के साथ जय श्री राम जय बागेश्वर धाम जरूर बोलिए दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोई का घर बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अर्थात हमारा रसोई घर हमारे घर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह जगह ही निर्धारित करती है कि हमारे कर्म हमारी किस्मत कौन सी जगह द्वारा संचालित होती है। दोस्तों वास्तु शास्त्र में रसोई घर का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि रसोई घर में हमारे द्वारा खाया जाने वाला खाना पकता है, और यदि जहाँ पर हमारे द्वारा खाया जाने वाला खाना पकता है तो वह जगह बिल्कुल बहुत ही हमारे जीवन में अहम हिस्सा रखती है। तो दोस्तों इस तरह से जो रसोई घर है वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो आज हम आपको ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिसमें आपकी किस्मत रातों रात चमक उठेगी, धन और समृद्धि आपसे दूर नहीं रह पाएगी। दोस्तों इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है और बिल्कुल ध्यान से सुनना है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं आपको आज ऐसे उपाय बताने जा रहा हूँ जो रसोई घर से रिलेटेड हैं, रसोई घर से संबंधित हैं। इन उपायों को यदि आप कर लेंगे तो आप रातों रात करोड़पति भी बन सकते हैं, या आपकी किस्मत रातों रात भी जाग सकती है। दोस्तों पलक झपकते ही आपकी किस्मत बदल जाएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि जाने अनजाने में हम ऐसी गलती करते आते हैं जो रसोई घर से संबंधित होती है। रसोई घर में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों को किस तरह से रखना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और ऐसे उपाय बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही अमोघ हैं और बहुत ही सरल हैं। यदि उन उपायों को आप कर लेंगे तो बहुत ही जल्द आपके घर में धन वर्षा हो जाएगी और आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी। जन्म जन्मांतर से चली आए कि आपकी गरीबी बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना ना भूलें। लोग तो 108 बार 1008 बार पन्ने पर जय श्री राम लिखते हैं, तो आप ये तो कर सकते हैं कि आप इस डिजिटली कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। तो ऐसा करने से आप में सकारात्मकता आती है, सकारात्मक ऊर्जा का आपके विकास होता है और सभी आपके कार्य जो हैं, जो बिगड़े हुए कार्य हैं, वो बनते हुए चले जाते हैं। मेरे द्वारा बताए गए उपाय यदि इस वीडियो में आपको अंत तक देखने पर भी समझ नहीं आए तो एक बार फिर रिवाइज कर लें और आप कॉपी पेन लेकर के बैठें, ताकि मेरे द्वारा बताए गए उपायों को आप नोट कर लें। यह बहुत ही खास उपाय है और इससे आपकी घर की गरीबी खत्म हो जाएगी। दोस्तों किचन से निकलने वाली ऊर्जा हमारे जीवन को प्रभावित करती है। वैसे तो हम सभी दैनिक जीवन में बहुत काम करते हैं, लेकिन हमारी उन्नति बनी रहे, समृद्धि बनी रहे, व्यवसाय निरंतर तरक्की करता रहे, परंतु एक छोटी सी भूल के कारण हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यदि हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है तो वहाँ हमारी कुंडली में राहु का प्रभाव भी पड़ता है, तो हमारी आर्थिक स्थिति और सेहत खराब हो जाती है। राहु के प्रभाव पड़ने से, राहु का गलत प्रभाव पड़ने से हमारी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए किचन की छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यदि हमने भूल कर दी तो उससे हमारे जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा, हमारा जीवन दुखों से भर जाता है और हमें पता भी नहीं लगता कि हमारे जीवन में किस तरह के दुख हैं और ये क्यों आ रहे हैं। जब हम छोटे छोटे उपायों को करते हैं तो हमारे जीवन में सुख समृद्धि पुनः लौट आती है और निर्धनता समाप्त हो जाती है। इसलिए थोड़ा समय निकालकर इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, क्योंकि जो गलतियां आप करते आ रहे हैं किचन को लेकर के वो आप नहीं करेंगे, और जो कार्य जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं वो आप सटीकता से कर लेंगे, तो फिर आपका जीवन तो खुशियों से भरना ही है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि किचन में राहु का प्रभाव क्यों पड़ता है और इसे कम करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। हमारी किचन की सबसे आवश्यक चीज़ें होती हैं तवा और कढ़ाई। जी हाँ दोस्तों, तवा हमारे जीवन में रोज़ काम आता है क्योंकि इस पर हम रोटी बनाते हैं, और जो कढ़ाई है वो भी हमारे जीवन में डेली यूज़ आती है क्योंकि इसमें हम हमारी सब्जी तरकारी ये सब बनाते हैं। तो दोस्तों तवा और कढ़ाई ऐसी चीज़ें हैं जिनको रखने मात्र से ही, जिनको रखने की स्टाइल से ही हमारे जीवन पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। इसलिए इन दोनों चीज़ों को आपको बिल्कुल ढंग से और तरीके से रखना चाहिए। वो उपाय मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों दोनों ही चीज़ें तवा और कढ़ाई किचन में राहु का प्रतिनिधित्व करती हैं, इसलिए इन दोनों चीज़ों को साफ सुथरा रखना चाहिए। अर्थात तवा और कढ़ाई को
आपकी किचन में हमेशा साफ़ सुथरा होना चाहिए, यानी आप इसको हमेशा मांज के रखें। यदि इन्हें तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाए, यानी आप यदि गंदे तवे पे ही रोटी बना रहे हैं, आपने तवा साफ़ नहीं किया, या आप गंदी कढ़ाई में ही, यानी सुबह आपने कढ़ाई में सब्जी बनाई थी, उसी कढ़ाई में बिना धोए आप शाम को भी सब्जी बना रहे हैं, तो उससे राहु बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। आपके घर को राहु बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है और इससे आपके घर में बड़े बुजुर्ग या फिर घर का जो मुखिया होता है उस पर राहु की चपेट में आ जाता है, उस पर राहु की दृष्टि पड़ जाती है। आपको तवे को गैस पर डायरेक्ट रख करके रोटी नहीं बनानी है। सबसे पहले आप तवे पर नमक छिड़किए, उसके बाद गैस को बंद कर दें, फिर तवे को ठंडा होने दीजिए और फिर नींबू से थोड़ा सा रस उस पर निकाल कर उसे कपड़े से रगड़ लें। इससे तवे की चिकनाई पूरी तरह से साफ़ हो जाएगी और आपका तवा पूरी तरह से चमक जाएगा। दोस्तों, यदि घर का तवा और कढ़ाई चमकते रहते हैं तो उस घर की किस्मत भी चमकती रहती है। आप अपने आसपास भी ध्यान दीजिएगा, जिस घर में कढ़ाई और तवे दोनों को साफ़ किया जाता है, दोनों को ढंग से चमकाया जाता है, उस घर के लोग बहुत ही तरक्की कर रहे हैं, उस घर के लोग बहुत खुश हैं और उस घर में धन धान्य की भी कोई कमी नहीं है। उसके बाद आप जब रोटी बनाते हैं तब पहली रोटी आपको घर के किसी सदस्य को नहीं देनी है। जैसे आपने तवे पर पहली रोटी बनाई और आपने उसको अपने घर के सदस्य को दे दिया, तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल होती है। इससे राहु का आपके घर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और जिस व्यक्ति ने वो रोटी खाई है उसकी तो किस्मत बिल्कुल ही बर्बाद हो जाती है। तो दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्र में भी ऐसा लिखा गया है कि पहली रोटी गौ माताओं को देनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको भी क्या करना है, अपनी जो पहली रोटी है वो अपने घर के किसी सदस्य को नहीं देनी, वो केवल आपको किसको देनी है, गौ माताओं को देनी है। रोटी बनाने से पहले आपको तवा नमक से साफ़ कर लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यदि आप रोटी बनाने जा रहे हैं तो तवे को आपको पहले नमक डाल करके उसको साफ़ कर लेना चाहिए। ऐसा करने से आपको धन की कोई कमी नहीं रहेगी, माता लक्ष्मी का वास होगा। ऐसा करने से नकारात्मक शक्ति आपके घर से बाहर चली जाती है और सकारात्मकता वापस आ जाती है, अर्थात सकारात्मकता का वास होता है और नकारात्मकता घर से दूर चली जाती है। तो ऐसी जगह पर लक्ष्मी जी का आगमन शीघ्रता से होता है। तो दोस्तों, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, एक बात का आपको और ध्यान रखना है। दोस्तों, यदि आपके घर में कढ़ाई और तवे को खुले में रखा जाता है तो आज इसे बंद कर दें। आपको अपने घर के कढ़ाई तवे को ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पर हर किसी की निगाह उस पर नहीं पड़े, अर्थात किचन में ढका दबके उस तवे और कढ़ाई को रखनी चाहिए। ये चमचमाती हुई कढ़ाई और तवा किसी दूसरे की निगाह में आता है तो इससे घर की जो भी ऊर्जा है, पॉजिटिविटी है, वो उस व्यक्ति के साथ चली जाती है और सुख समृद्धि की जगह आपके घर में गरीबी का प्रवेश हो जाता है। तो आपको ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है। उसको ऐसी जगह रखना है कढ़ाई और तवे को जहाँ पर किसी की नज़र उस पर ना पड़े। हमारी एक गलत आदत होती है दोस्तों कि हम तवे और कढ़ाई को उल्टा रख देते हैं, यानी हमारा काम हो जाता है तो हम क्या करते हैं, कढ़ाई और तवे को उल्टा रख देते हैं। उल्टा रखने से क्या होता है दोस्तों, उल्टा रखने से आप में नकारात्मकता, यानी हमारे घर में नकारात्मकता आती है और धन धान्य की कमी हो जाती है, हमारे पर कर्जे बढ़ जाता है। तवे को उल्टा कभी भी नहीं रखना चाहिए, इससे कर्जा बढ़ता है, और कढ़ाई को तो भूल कर भी उल्टा नहीं रखना चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ जाता है, हम कर्ज में पूरी तरह से डूब जाते हैं, पता ही नहीं लगता है, जो भी पैसा आ रहा है पूरा का पूरा खर्च हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमेशा तवे को सीधा रखिए। आपको तवे और कढ़ाई को काम में लेने के बाद कभी भी सिंक के अंदर झूठे बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, हमारी ये गंदी आदत होती है कि क्या करते हैं, तवे और कढ़ाई को झूठे बर्तनों में रख देते हैं, उसको साफ़ नहीं करते, और जब बाद में बर्तन साफ़ करते हैं उसी के साथ तवे और कढ़ाई को हम रखते हैं। दोस्तों, तवे और कढ़ाई को कभी भी झूठे बर्तनों के साथ नहीं रखना चाहिए, आपको यह हमेशा अलग रखना चाहिए। आप इसे मांज लें और मांजने के बाद इसको अलग से चमका लें और फिर अलग से रखें, झूठे बर्तनों के साथ ही कभी भी नहीं रहते। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये उपाय समझ आया होगा। यदि उपाय समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। जब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।